ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव अमरेली की लड़की कांताबेन की। जी हाँ, इनकी कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि एक औरत के जज्बे को कोई नहीं हरा सकता। अगर एक औरत चाहे तो वो उस मुकाम को भी हासिल कर सकती है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। अरे कांता, कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। मैंने कहा था ना, इसे किसी अनाथ आश्रम में दे देते हैं। आप क्यों हर वक्त ऐसा बोलते हैं? मुझे लड़का चाहिए था, लड़की नहीं, समझी? ये रही माँ, ये लो आम, पिताजी को बहुत पसंद है ना। देखा, ये आपसे कितना प्यार करती है। ये आम कहाँ से लाई? वो दूसरे गांव में पेड़ है ना, वहाँ से। तू इतनी दूर पैदल आम लेने गई थी? हाय मेरी बच्ची, फिर भी बापू को मैं पसंद नहीं ना। कांता के बापू को बेटा चाहिए था और कांता के होने के बाद उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई, पर उन्होंने कभी कांता को प्यार नहीं किया। वो हमेशा बापू के प्यार के लिए तरसती रही। अभी उसकी उम्र ही क्या है जी? तो क्या उससे सारी उम्र खिलाता रहूं? पर वो आगे पढ़ना चाहती है जी। पढ़ लिख कर क्या करेगी? पकाना तो उसे खाना ही है तेरी तरह। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, आपका नाम रोशन करना चाहती है। अगर मेरा बेटा होता तो मेरा नाम रोशन करता। ये क्या करेगी? ऐसा मत कीजिए। मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है, बता देना उसे। कांता की माँ ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कांता के पिता ने उसकी एक न सुनी और उसका रिश्ता पक्का कर दिया राजकोट शहर में। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हारी माँ तो कुछ नहीं कर पाई, पर तुम जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करना। मैं क्या कर सकती हूँ माँ? तुम बहुत कुछ कर सकती हो कांता, बस कभी भी हार मत मानना। मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? यही बात है, तुम दुनिया को साबित करना कि एक लड़की वो सब कुछ कर सकती है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। कांता की उम्र छोटी थी, इसलिए वो उस वक्त अपनी माँ की बातें समझ नहीं पाई, लेकिन यही बातें उसे जीवन में बहुत काम आने वाली थी, ये उसे पता नहीं था। शादी के बाद कांता ने बहुत अच्छे से घर संभाल लिया। उसके पति भी अच्छे थे और कांता की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। पर कांता के जीवन में अच्छे दिन बहुत कम लिखे थे। थोड़े ही समय में उसके पति को कैंसर की बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? कैंसर उसके शरीर में फैलता जा रहा है। अब तो सारे रुपए भी खत्म हो गए। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। कांता के पति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और उसका 5 साल का बेटा भी था, जिसे भी उसे ही संभालना था। कांता ने दूसरों के घर में खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो नौकरी कर सके, पर वो खाना अच्छा बना लेती थी। अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? उनका 1 महीने पहले ही देहांत हो गया है मालकिन। अब तो तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। जी। कांता के पति की मौत के बाद वो अपने बेटे को भी संभाल रही थी और घरों में जा जाकर खाना भी बनाती थी, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। कांता, आज घर में छोटी सी पार्टी है, कुछ अच्छा सा बनाना। जी मालकिन। उस दिन कांता ने सभी मेहमानों के लिए उसके हाथ की बनी कचौरी बनाई। वाह, क्या स्वाद है! किस होटल से मंगवाया है? सच में इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई। अरे, ये तो कांताबेन बनाई है। कांताबेन की कचौरी तो लाजवाब है। ये मेरी तरफ से आपके लिए इनाम। उस शाम कांताबेन को सभी मेहमानों की तरफ से तारीफ और पैसे दोनों मिले, जिससे आज वो बहुत खुश होकर अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आई थी। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कितनी चीजें लाई हूँ राजू। अरे वाह माँ, कैसे? सब मेहमानों को मेरे हाथ की कचौरी बहुत पसंद आई थी। अरे वाह, रोज लोगों को कचौरी खिलाया करो ना माँ।
राजू ने अनजाने में जो बात कही थी, इससे कांताबेन को एक उम्मीद मिल गई थी और उसे माँ की बातें भी याद आने लगी। उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने अपने 1 महीने की पगार से एक छोटा सा ठेला लगाया, जहाँ लिखा हुआ था कांताबेन की कचौरी, सिर्फ 5 रुपए में। ये कांता, ये हमारा एरिया है, यहाँ तूने कैसे ठेला लगाया है? यहाँ कहाँ तुम्हारा नाम लिखा है? ये अपन का बैठने का एरिया है, समझी? तुम लोग यहाँ दिन भर लुक्कापंती करते हो। अगर तू नहीं मानी ना तो समझ ले। मैं मेहनत से कुछ कर रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। कालू उस एरिया का दादा था। वो कांता को हर तरीके से परेशान करता, कभी ग्राहकों को परेशान करता तो कभी उसका सामान खराब कर देता। कांता मुश्किल से अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रही थी। उसमें कालू हर बार कुछ न कुछ करके उसे परेशान करने लगता। ये क्या किया तूने कालू? मैंने कहा था ना, यहाँ से चली जा। सारे सामान पर पानी डाल दिया। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ मैं तुझे ठेला नहीं चलाने दूंगा। भगवान से तो डर। भगवान भी अपन से डरता है, समझी? अब बहुत हो गया तेरा। क्या कर लेगी तू अकेली औरत? अभी दिखाती हूँ, रुक। कांता ने पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और कालू को मारने लगी। आज के बाद यहाँ आया तो मार ही दूंगी, समझा? अकेली औरत हो पर कमजोर नहीं। चल भाग यहाँ से। कांता ने कालू को अच्छा सबक सिखाया। उसके बाद कालू ने कांता को फिर परेशान नहीं किया और अब वो अपने ठेले पर अच्छे से ध्यान दे पा रही थी। देखते ही देखते उनकी कांताबेन की कचौरी बहुत फेमस हो गई और उसके बाद कांताबेन ने कभी मुड़कर नहीं देखा। कांताबेन, हम आपके पास कुछ मदद के लिए आए हैं। हाँ, कहिए। हम भी आपकी तरह अकेली हैं और अपना घर का खर्चा चलाने के लिए काम ढूंढ रही हैं। ये तो अच्छी बात है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर पाए तो। मेरी माँ कहती थी, हम औरतें चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकती हैं, बस हार मत मानो। कांताबेन उसके बाद एक रसोई की शुरुआत करती है, जहाँ कई सारे महिलाओं को काम मिला। वे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उस रसोई में आपको कम से कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता था। लोगों ने कांताबेन के इस रसोई घर वेंचर को भी बहुत पसंद किया। आज कांताबेन की कचौरी न सिर्फ राजकोट में पर कई सारे शहरों में भी पसंद की जाती है और कांताबेन ने कई सारे रसोई घर की भी शुरुआत की, जहां महिलाएं खुशी से काम भी करती हैं और कमाती भी हैं। उनका बेटा भी आज उनके साथ जुड़ चुका है और इस काम को आगे बढ़ा रहा है। सीख, ऐसी कहानियों को जानकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है जब कोई उनका साथ नहीं देता। लेकिन कांताबेन जैसी महिलाएं ना हार मानती हैं, ना ही रुकती हैं। वे अपने साथ साथ समाज की महिलाओं को भी प्रेरणा देती हैं।